Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series on data structures with Python. आज के लेक्चर में जो है वो हम डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन या डिलीशन इन दी मिडल का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। डिलीशन इन मिडल को अगर हम डिस्कस करें तो वी कैन डिफाइन इट दैट डिलीशन इन द मिडल ऑफ एन अरे लिस्ट entails removing an element from a specific interior position, not the start or end. Once the element is removed, subsequent elements, those to its right, need to be shifted one position to the left to cover the vacant spot. This shifting is essential to maintain the continuous nature of the array list and to avoid leaving any gaps. इन शॉर्ट अगर हम इसको सिंपली अगर देखें तो बेसिकली ये है कि हमने इन मिडल या किसी स्पेसिफिक लोकेशन से अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड ये होगा कि उस स्पेसिफिक लोकेशन जो है जिसको हम बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स नंबर कहेंगे, उस इंडेक्स नंबर से आगे जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एक एक स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करना होगा। डिलीशन इन मिडल को अगर हम जो है वो इन फर्दर देखें तो बेसिकली हमें जो है वो जितने भी जिस लोकेशन से या जिस इंडेक्स नंबर से हमने वो एलिमेंट डिलीट करना है तो उस एलिमेंट से आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो वन बाय वन आगे लेफ़्ट साइड पे जो है वो मूव होंगे या लोअर इंडेक्स नंबर पे जो है वो मूव करने हैं। यहाँ पे ये इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 0 to 9 इंडेक्सेस हैं। इस वक्त हमारी लिस्ट में जो है वो 9 एलिमेंट्स हैं जो कि इंडेक्स नंबर 0 to इंडेक्स नंबर 8 पे हैं। अब अगर हमने इसमें से किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो पहले हम जो है वो इंडेक्स नंबर को डिफ़ाइन करेंगे। जहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो इंडेक्स नंबर 3 वाले एलिमेंट को जो है वो डिलीट करना है और इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू पड़ी है वो 5 है। तो अब हमें करना क्या होगा, इससे जितने भी आगे इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7 और इंडेक्स नंबर 8 पे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं हमें वो सारे एलिमेंट्स जो है वो वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करने होंगे। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो बेसिकली हम जो है वो इंडेक्स नंबर 4 पे जो 6 पड़ा है उसको हम मूव कर देंगे इंडेक्स नंबर 3 पे। इसी तरह इंडेक्स नंबर 5 से 8 को हम जो है वो मूव कर देंगे इंडेक्स नंबर 4 पे। सब्सिक्वेंटली हम जो है इंडेक्स नंबर 6 पे 10 वैल्यू है तो 10 को मूव करेंगे इंडेक्स नंबर 5 पे। इसी तरह जो है वो इंडेक्स नंबर 7 पे वैल्यू 1 पड़ी है, 1 को हम मूव कर देंगे इंडेक्स नंबर 6 पे और एट दी एंड जो है वो इंडेक्स नंबर 8 पे जो है वो 50 वैल्यू है और 50 को मूव कर देंगे इंडेक्स नंबर 7 पे। इस तरह जो है वो हमने इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू थी बेसिकली उसे डिलीट कर दिया है और साथ ही हमारी लिस्ट का साइज़ भी श्रिंक हो गया कि पहले लिस्ट में जो है वो 9 एलिमेंट्स थे तो अब लिस्ट में 8 एलिमेंट्स रह जाएंगे। इसी को अगर हम उसका प्रोसीजर देखें और या एल्गोरिदम को देखें तो एल्गोरिदम में बेसिकली जो है वो हम एक तो अरे लिस्ट हमें चाहिए होगी, अरे लिस्ट के साथ हम जो है वो इंडेक्स नंबर देंगे जिसको यहाँ पे पोजीशन कहा गया है और फिर उस इंडेक्स नंबर की पहले जो है वो वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। अगर तो वो इंडेक्स नंबर एक वैलिड इंडेक्स नंबर होगा तो फिर हमें जो है वो उस इंडेक्स नंबर से वैल्यू जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमने जो है वो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास इस वक्त अगर वैल्यू जो है वो इंडेक्स नंबर 0 to 8 पड़ी है तो बेसिकली 0 to 8 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो वैलिड वैल्यूज़ हैं। अगर हम 8 से बड़ा इंडेक्स नंबर देंगे तो वो भी एक वैलिड इंडेक्स नंबर नहीं होगा और अगर हम 0 से लेसर दे देंगे तो वो भी एक जो है वो वैलिड इंडेक्स नंबर नहीं होगा। और अगर तो वो वैलिड इंडेक्स नंबर है तो फिर तो हमने जो है वो
जो गिवन इंडेक्स नंबर है उससे आगे या हायर इंडेक्स नंबर पे जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें 1 बाय 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। और जब सारे एलिमेंट्स जो है वो 1 बाय 1 एक स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे, तो उसके बाद हम जो टोटल अरे का साइज़ है उसको जो है वो 1 से रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसी को अगर हम पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखें तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है एक क्लास डिफ़ाइन करेंगे, और उससे पहले हमने जो है वो numpy को इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने अरे लिस्ट क्लास डिफ़ाइन की। फिर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे n एज आ 0 के तौर पे उसको इनिशियलाइज़ किया, जो कि एज आ काउंटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे हमारी लिस्ट में जो करंटली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करने के लिए। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे माई लिस्ट जो है वो एक अरे लिस्ट डिफ़ाइन की एज आ क्लास के डेटा मेंबर के तौर पे, और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया और टोटल साइज़ इसका जो है वो 10 ले रहे हैं। अब अगर हमने जो है वो डिलीट करना है किसी एलिमेंट को किसी इंडेक्स नंबर से, तो यहाँ पे की बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं एज ए इंडेक्स नंबर, और उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो इंडेक्स नंबर गिवन है वो एक वैलिड इंडेक्स नंबर होगा। तो बेसिकली ये कंडीशन हमने यही लगाई है कि अगर की जो है वो 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल है या फिर n से लेसर है, तो हम कह रहे हैं कि वो एक वैलिड इंडेक्स नंबर है, और फिर उस इंडेक्स नंबर से वैल्यू जो है वो डिलीट की जानी चाहिए। और उसके बाद हमने ये एक लूप लगाया है। लूप एक्चुअली कर क्या रहा है कि हम जो है वो हर एलिमेंट को 1 बाय 1 जो है वो एक एक स्टेप आगे मूव करवाने के लिए है, और जो कि स्टार्ट होगा बेसिकली उस इंडेक्स नंबर से, और n-1 तक जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब जितने एलिमेंट हैं इंडेक्स नंबर 3 की अगर हमने एग्जांपल ली थी, तो वहाँ से लेके नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स नंबर जहाँ पे वैल्यू पड़ी है, और अगर हम 0 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली जो लास्ट इंडेक्स नंबर है वो n-1 है, और हमने वहाँ तक जो है वो इस लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। इसके अंदर यहाँ पे जो है वो, और जब हम ये वैल्यूज़ ऐड करवा लेंगे तो फिर एट दी एंड हमें n में से एक माइनस करना होगा, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली लूप की बॉडी से बाहर आएगी। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि ये लाइन जो है वो आगे जो है इसको टैप किया गया है, तो हम जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको एक स्टेप जो है वो पीछे यहाँ पे लेके आएंगे और इसको लूप के स्कोप में से बाहर लेके आएंगे। तो फिर ये जो है वो वाला काम हो रहा होगा कि जब सारे एलिमेंट्स एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे या लोअर इंडेक्स नंबर पे लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे, तो फिर हम जो है वो n में से एक माइनस कर देंगे। और अगर ये इंडेक्स नंबर वैलिड नहीं है तो फिर हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड लोकेशन। फिर हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि al है, और al डॉट डिलीट एट लॉक, और लॉक में भी हमें यहाँ से जो है वो की एलिमेंट या इंडेक्स नंबर जो है वो पास करना होगा। अब इसकी अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें हमें जो है वो अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो लें तो वर्स्ट के सिनेरियो जो है वो यही बनता है कि यहाँ पे जो है वो अगर हम इंडेक्स नंबर 0 से वैल्यू डिलीट करते हैं तो हमें n-1 एलिमेंट्स जो हैं वो मूव करने पड़ेंगे, और वो -1 बेसिकली जो है वो कांस्टेंट कंसीडर होता है, इसलिए हम उसे -1 को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। और वो हमारे लिए जो है वो इन शॉर्ट हम इसे यही यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ n है। अगर हम इसको एवरेज केस सिनेरियो पे जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे भी बिग ओ n आएगी, या हम जो है वो इसको θn/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी इसकी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी एवरेज से ज़्यादा होगी, कभी उससे कम होगी। तो इन ग्रेजुअली जो है वो ये इन वर्स्ट केस सिनेरियो में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है बिग ओ n होगी। अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं तो वहाँ पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओमेगा 1 होगी। लेकिन हम इन शॉर्ट जो है वो बेसिकली वर्स्ट केस पे जाएंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ n है। अगर हम इसे डिफाइन भी करें तो हम ये कहेंगे इन द वर्स्ट केस सिनेरियो डिलीटिंग एन एलिमेंट क्लोज टू द बिगिनिंग रिक्वायर्स शिफ्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स
even if the deletion is precisely in the middle. You still have to shift about half of the elements. In big O notation, we focus on the worst case scenario and drop constant. So even shifting half the elements gives the time complexity of big O n, where n is the number of elements in the array. In summary, due to required shifting of elements, the time complexity of deleting an element from the middle of an array is big O n.